अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष ने चौरी चौरा में किया संयुक्त प्रेस वार्ता। 5 अगस्त को होगा दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन। अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला व प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम ने दिनांक 23 जुलाई दिन रविवार को विधानसभा चौरी चौरा क्षेत्र के फुटहवा स्थित RAS मॉडर्न स्कूल पर प्रेस वार्ता कर बताया कि दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन चौरी चौरा गोरखपुर में 5 अगस्त 2023 को होगा। बड़ी संख्या में दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग इस सम्मेलन में शामिल होगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब होंगे। उन्होंने पत्रकार वार्ता कर उक्त सम्मेलन का घोषणा किया और कहा कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी भारत में दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग कई मुख्य अधिकारों से वंचित है। यह सम्मेलन वंचित समाज को जागरूक करेगा और अधिकार मिले कैसे इसकी रणनीतिक रूपरेखा भी तैयार करेगा। इस सम्मेलन में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को जमीन के अधिकार से वंचित किया गया है। हमें वोट के संदर्भ में बराबर का हक मिला, लेकिन जमीन के संदर्भ में आज भी भारत में भारी असमानता है। किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है तो किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है। हमें जमीन का अधिकार चाहिए। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में भागीदारी आरक्षण का अधिकार चाहिए। लोकसभा विधानसभा में तो आरक्षण भागीदारी मिला, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में दलितों को अधिकार नहीं मिला। हमारा प्रतिनिधित्व का अधिकार चाहिए आदि विभिन्न मुद्दों की बात होगी। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से ऋषि कपूर आनंद, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार, राष्ट्रीय सचिव आनंद कुमार, मंडल उपाध्यक्ष विजय यादव, रवि प्रकाश की मौजूद। 5 अगस्त 2023 को अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा चौरी चौरा में डुगरी है, वहाँ सिद्धि विनायक मैदान, वहाँ पर अंबेडकर जन मोर्चा और पीस पार्टी की तरफ से संयुक्त रूप से दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया है। ये जो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, जो अधिकार सम्मेलन की बात कर रहे हैं, इसलिए अधिकार की बात कर रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और आज भी भारत देश के अंदर दलित समाज को, पिछड़े समाज को, मुस्लिम समाज को बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। आप उदाहरण के तौर पे बात समझेंगे कि संविधान लागू हुए 75 साल से ज़्यादा हो गया और ऐसे में वोट का अधिकार तो हम सब लोगों को बराबर बराबर मिल गया। वोट के संदर्भ में तो हम बराबर हो गए, लेकिन देश के अंदर जमीन के मामले में एक बड़ी असमानता है। आज भी किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5000 एकड़ जमीन है, लेकिन और जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, कमजोर है, उसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। 1 डिसमिल की जमीन के लिए भी वो तरस रहा है। ऐसे कई अधिकार हैं जो आज ये सरकार बार बार UCC का नाम ले रही है, समान नागरिक संहिता की नाम ले रही है और मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके बाकी लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग जनता को आगाह भी कर रहे हैं कि UCC के आड़ में जो भारत सरकार है वो सिर्फ मुस्लिमों को दिखा रही है, लेकिन वो असली टारगेट उनका दलित और पिछड़ा और गरीब समाज है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अगर समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो आज भी भारत देश के अंदर दोहरी शिक्षा नीति क्यों है? एक समान शिक्षा क्यों नहीं है? अमीर का बच्चा किसी अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ता है और गरीब का बच्चा ऐसे जगह पे पढ़ता है कहाँ जहाँ एजुकेशन की कोई क्वालिटी नहीं है। और लगातार ये सरकार एजुकेशन को इतनी महंगी करती जा रही है कि गरीब की पकड़ से शिक्षा ही दूर होता जा रहा है। और जमीन के मामले में तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ी असमानता है। तो ऐसे कई हम लोगों के गंभीर मुद्दे हैं जिस पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस सम्मेलन में उपस्थित होने जा रहे हैं। देखिए, 5 तारीख का जो हमारा सम्मेलन है, दलित पिछड़ा मुस्लिम सम्मेलन हम जो कर रहे हैं, 1 एकड़ जमीन प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दिलाने को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है लगभग पिछले 2 साल से और आगे भी हमारी आंदोलन की प्रक्रिया जारी है। ये जो आंदोलन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि समाज में जो गरीब लोग हैं उनके पास भूमि नहीं है, यहाँ तक कि उनके सरकारी आवास भी कभी कभी मिलता है गांव में, तो सरकारी आवास के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो 1 एकड़ ज़मीन की मांग हम लोगों ने रखा है सरकार के सामने। अगर ज़मीन होगी तो सबसे पहले भूखमरी खत्म हो जाएगी। ज़मीन होगी तो गरीबों की मान सम्मान पे कोई आँच नहीं आएगी। ज़मीन होगी तो गरीबों के घर की बेटी बहू किसी के खेतों में, घरों में काम नहीं करेंगे तो उनके साथ शोषण भी नहीं होगा। तो ये सारी हमारे मान सम्मान को लेकर के है, गरीबों के मान सम्मान को लेकर के ये जो हम 5 तारीख को रैली कर रहे हैं, 5 अगस्त को,
तो और पिछड़े दलित हम अपने अधिकार के लेकर के ये रैली सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान सरकार का एक सबका साथ सबका विकास, तो आप कह रही हैं दलितों का विकास नहीं हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ कागज में है। आप देखेंगे कि सिर्फ कागज में है। गोरखपुर के मैं गांव में लगभग 300 गांव में मैं जा चुकी हूं खुद, और जहां दलित हैं, पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, उनके घर तक तो इस समय आप बाइक लेकर भी नहीं जा सकते, उनके गांव में भी नहीं आप बाइक लेके जा सकते। तो सबका साथ कहाँ होगा? सबका साथ सबका विकास सिर्फ आपको रोड तक दिखेगा। शहर में सिर्फ रोड बना है, इसके सिवा अगर शहर में भी अगर दलितों के पिछड़ों के मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।